हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम पथ। यह वीडियो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 9 है। इसमें हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पूछे जाने वाले सारे टफ क्वेश्चन को देखेंगे। अभी तक आपने यदि पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हो सकता है आपको यह वीडियो समझने में थोड़ी सी परेशानी हो, तो बेहतर होगा कि आप जाके पहले पिछले वीडियो को देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और आप प्लेलिस्ट से भी जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। ए और बी के मासिक आय का अनुपात 3:5 में है। उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। बी की आय ए के बचत का 3 गुना है और ए और बी के व्यय का अनुपात क्या होगा हमें बताना है। यानी क्वेश्चन क्या गिवन है कि ए और बी के मासिक आय का अनुपात दिया गया है, यानी इनकम का रेशियो क्या है 3:5 है। ए बी के इनकम का रेशियो 3 और 5 है। उसके बाद ए दिया गया है कि उनकी बचत का अनुपात 2:3 है, यानी सेविंग का रेशियो भी दिया गया है कितना है 2:3 है। और आप जानते होंगे कि किसी भी व्यक्ति का इनकम क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी जो उसका आय होता है वो खर्च और बचत को मिला के ही तो होता है। तो ये हो गया आपका जो क्वेश्चन में गिवन है कि इनकम 3:5 में है, सेविंग 2:3 में है। साथ ही यह भी दिया गया है कि बी की आय यानी जो बी का इनकम है और ए का जो बचत है यानी ए का जो सेविंग है इसका अनुपात कितना है 3:1 है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि बी की आय ए के बचत का 3 गुना है, यानी यदि ए की बचत 1 है तो बी का इनकम कितना हो जाएगा इसका 3 गुना यानी कि 3 है, यानी इस दोनों में 3 और 1 का अनुपात है। तो हमें बताना है कि इस दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जो हमें गिवन था ये था कि ए का इनकम 3:5 में है, ए और बी का इनकम 3:5 में है और इनके सेविंग का अनुपात 2:3 था। क्वेश्चन में है कि बी का इनकम, तो बी का इनकम आपको कहां पे दिख रहा है, ये बी है, इसका इनकम ये है बी का इनकम ए के सेविंग का, और ए का सेविंग कहां पे है यहां पे है। तो ए के सेविंग का बी का इनकम 3 गुना है, यानी इससे ये वाला अनुपात 3 गुना होना चाहिए। तो हम इसे 3 गुना कैसे कर सकते हैं, यहां पे तो 3 गुना दिख नहीं रहा है, तो हमें 3 गुना बनाना है। तो पहले क्या करेंगे कि हम इस दोनों को बराबर बना लेंगे और बराबर बनाने के बाद फिर इसे 3 गुना बना लेंगे, या जो भी जितने गुना बनाना होगा वो कर लेंगे। तो बराबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 2 से इस 5 को मल्टीप्लाई करना होगा और इस 5 से इस 2 को मल्टीप्लाई करना होगा, यानी पहले वाले रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और दूसरे वाले रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां तो बराबर हो गया। अब हमें क्या बनाना है कि इसको इसका 3 गुना बनाना है, यानी इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऊपर वाले रेशियो में टोटल कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है 6 से। अब जब इसमें 6 से मल्टीप्लाई होगा तो नए इनकम और सेविंग का रेशियो क्या आ जाएगा, देखिए जब 6 से करेंगे तो 6 3 18 और 6 पंचे 30, ये तो हो गया इसके इनकम का। और 5 से यदि नीचे वाले में करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। तो अब आपको पता चल गया कि इनकम का अनुपात 18:30 में है, सेविंग 10:15 में। आप यहां से देख सकते हैं कि इसका ये 3 गुना है, यानी ये तो आपका ए था ये बी था, ए के सेविंग का बी का इनकम कितना गुना है 3 गुना है। तो अब हमें निकालना क्या है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है, इनकम में से यदि हम सेविंग को घटा दें, यानी जो उसका आय है उसमें से यदि हम बचत को घटा दें तो हमें खर्च निकल जाएगा। तो 18 में से यदि आप 10 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा 8, और 30 में से 15 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा 15। तो हमारा आंसर क्या हो गया 8:15, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो गया। अब आइए इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित कुछ और प्रश्न को लेते हैं। यह क्वेश्चन क्या है कि एक्स वाई के मासिक आय का अनुपात 5:4 है एवं उनके मासिक खर्च का अनुपात 9:7 है। यदि वाई की आय एक्स के व्यय के बराबर है तो एक्स और वाई के बचत का अनुपात बताना है। यानी क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या है कि एक्स और वाई के मासिक आय का अनुपात दिया गया है, यानी इनकम का रेशियो कितना दिया गया है 5 और 4 का अनुपात है। उनके खर्च का अनुपात कितना है 9:7, यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 9:7। अब ये दिया गया है कि y का आय x के व्यय के बराबर है। तो आप देखिए y का आय कहाँ है, ये है आपका y का आय और x का व्यय ये हो गया। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि y का आय यानी y का इनकम x के एक्सपेंडिचर के बराबर है। यहाँ पे जो कि बराबर दिख नहीं रहा, तो पहला काम क्या बनता है इस दोनों को बराबर कर ले। तो बराबर कैसे करेंगे, इस 9 से इसमें गुना कर दे और इस 4 से इस 9 में गुना कर दे, यानी पहले वाले अनुपात को किससे गुना करने का जरूरत है 9 से, और दूसरे वाले अनुपात को 4 से गुना करना पड़ेगा। तो जब आप 9 से करेंगे इसमें गुना तो ये कितना बन जाएगा 9 × 5 = 45 अनुपात 9 ×
36, और जब नीचे में 4 से करेंगे तो 36:28 हो जाएगा। अब हमें क्या बताना है, दोनों के बचत का अनुपात यानी सेविंग का रेशियो बताना है। तो ये आपका इनकम का रेशियो है, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है। तो सेविंग कैसे निकलेगा, इनकम में से एक्सपेंडिचर यानी कि आय में से व्यय को घटा देंगे तभी तो बचत निकलेगा। तो 45 से 36 गया यानी कितना बच गया 9, और 36 में से 28 गया तो कितना हो गया 8, यानी सेविंग का रेशियो कितना आ गया 9:8। एक्स और वाई का था, एक्स और वाई का हमारा निकल के आ गया 9:8। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया, डी। आइए अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि चाहे आप यूट्यूब से कितना भी वीडियो देख लीजिए, जब तक खुद से उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ना है। मैथ के वीडियो को देखने में जो समय आप लगाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसका 100% यूटिलाइजेशन हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कॉपी पेन लेके बैठे और जैसे ही कोई क्वेश्चन बोर्ड पे दिखता हो तो उसे आप खुद से ट्राई करें। अब आइए देखते हैं यह क्वेश्चन क्या है। इसमें क्या है कि ए बी के आय का अनुपात 2:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। उसके बाद दिया गया यदि बी का 90% व्यय ए के आय के बराबर है तो ए और बी के बचत का अनुपात बताना है। यानी क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इनकम का रेशियो ए और बी का कितना है 2:3 है। ए और बी के इनकम का रेशियो 2:3 में दिया गया है तथा उनके व्यय यानी कि उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना गिवन है, एक्सपेंडिचर का रेशियो 1:2 में दिया गया है। और यह भी दिया गया है कि बी का 90% व्यय ए के आय के बराबर है, और साथ ही क्या दिया गया है कि बी का 90% एक्सपेंडिचर है यानी 90/100 एक्सपेंडिचर है वो ए के इनकम के बराबर है, ए के आय के बराबर दिया गया है यानी ए के इनकम के बराबर है। तो यहाँ से यदि आप ए का इनकम और बी का एक्सपेंडिचर निकालना चाहे तो कितना निकल के आ जाएगा, बी का एक्सपेंडिचर इस साइड आ जाएगा। यदि यहाँ से हम इसको इधर ले आए तो इधर आ जाएगा बी का एक्सपेंडिचर। तो ए के इनकम और बी के एक्सपेंडिचर में अनुपात कितना का आ गया 9:10 का। तो आपको भी यहाँ पे वही बनाना पड़ेगा कि ए के इनकम और बी के एक्सपेंडिचर का अनुपात 9:10 हो जाए, जबकि यहाँ पे गिवन कितना है दोनों बराबर है। तो हमें इसमें ऊपर वाले में यदि 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाले में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह अनुपात 9:10 का हो जाएगा। पीछे जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें बराबर नहीं था तो पहले बराबर बनाते थे। यहाँ पे चूंकि बराबर दिया ही है तो हमें सिर्फ जो अनुपात चाहिए वो अनुपात बना लेंगे। यानी ऊपर वाले में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से, क्योंकि ए का इनकम कितना अगर 9 है तो बी का एक्सपेंडिचर कितना है 10 है, और नीचे वाले में किससे करेंगे 10 से। तो जब आप ऊपर में 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो कितना आ जाएगा 9 दूनी 18 अनुपात 27, और नीचे यदि हम 10 से कर ले तो 10:20। तो ये हमारा पता चल गया कि ए का इनकम है, बी का इनकम है, और ए का एक्सपेंडिचर है, बी का एक्सपेंडिचर है। हमें क्या चाहिए सेविंग का रेशियो चाहिए। तो सेविंग का रेशियो कितना हो जाएगा 18 में से 10 गया 8 और 27 में से 20 गया 7। तो ए और बी के सेविंग का रेशियो यहाँ से कितना निकल के आ गया 8:7। मैंने आपको शुरू में बताया था कि यह वीडियो टफ क्वेश्चन पे आधारित वीडियो होगा, लेकिन आपको लग रहा होगा कि ऐसा तो कुछ इस वीडियो में है ही नहीं, ये सारे क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो जा रहे हैं। यदि आप इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए बड़े बड़े टीचर्स का वीडियो जाके देखते हैं और जब वो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताएंगे पूरे बोर्ड में, फिर आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन टफ कैसे है। यहाँ तो आपको इजीली समझ में आ जा रहा है तो आपको लग रहा है क्वेश्चन तो टफ होगा ही नहीं। चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी के आय का अनुपात 7, 9, 12 के अनुपात में है और उनके खर्च का अनुपात 8, 9 और 15 के अनुपात में है। साथ में दिया गया है कि ए अपने आय का 1/4वां हिस्सा बचत करता है। तो ए बी सी के बचत का अनुपात हमें बताना है। यानी क्वेश्चन में जो गिवन हो क्या है इनकम का रेशियो दिया गया है ए बी और सी का कितना है 7, 9 और 12 का रेशियो है ए बी सी के इनकम में। इसके बाद इनके खर्च का यानी एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दिया गया है, यह कितना है 8, 9 और 15 का रेशियो है। और क्या दिया गया है कि ए जो है अपने आय का 1/4वां हिस्सा बचत करता है। यानी ए क्या करता है कि ए का जो आय है उसका 1/4वां बचत कर लेता है। यानी इनकम अगर 4 है तो उसमें से वो सेविंग कितना कर लेता है 1, तो इसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 3। क्वेश्चन में गिवन है कि ए अपने आय का 1/4वां भाग बचत करता है। तो मैंने मान लिया कि ए का इनकम अगर 4 है तो सेविंग कितना है इसका 1/4 यानी 1 हो जाएगा। तो एक्सपेंडिचर कितना कर रहा होगा 3 होगा, क्योंकि इनकम में से सेविंग घटाएंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। यानी इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो ए का कितना होना चाहिए 4, 1, 3 का होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखिए तो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिख रहा है आपका ए का 7 यहाँ है 8 यहाँ है।
जबकि यहाँ पे हमें कितना लाना होगा, इनकम अगर 4 है तो उसका एक्सपेंडिचर 3 होना चाहिए, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर को 4 और 3 के अनुपात में बनाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि पहले इस दोनों को हम बराबर करेंगे, उसके बाद जिस रेशियो में हमें इसे बदलना है उसमें बदल सकते हैं। तो बराबर करने के लिए इस 8 से पहले रेशियो को और इस 7 से नीचे वाले रेशियो को मल्टीप्लाई करना होगा, यानी ऊपर वाले रेशियो को 8 से और नीचे वाले रेशियो को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना होगा कि इनकम को हमें 4 बनाना है और एक्सपेंडिचर को 3 बनाना है, यानी ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए और एक्सपेंडिचर को हमें 3 के अनुपात में लाना था तो नीचे वाले को 3 से कर दिया। अब जब ऊपर वाले रेशियो में 32 से मल्टीप्लाई होगा तो नया रेशियो क्या बन के आ जाएगा, 32 में 7 से, यानी 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1 और 7 3 21 1 22 224 अनुपात 9 में जब 32 होगा 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1 9 3 27 1 28 अनुपात 12 में जब 32 होगा 12 दूनी 24 के 4 हाथ में 2 और 12 तिहाई 36 2 38। इसके बाद अब नीचे वाले रेशियो में जब 21 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, 8 इकाई 8 8 दूनी 16 अनुपात 9 इकाई 9 9 दूनी 18 15 इकाई 15 के 5 हाथ में 1 15 दूनी 30 से 31। नया अनुपात यह बन के आ गया, यानी यह इसके इनकम का हो गया, यह एक्सपेंडिचर का है। हमें क्या बताना है, सेविंग बताना है। तो सेविंग कैसे पता चलेगा, इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाना पड़ेगा, यानी सेविंग का रेशियो क्या हो जाएगा, इसमें से इसे घटा दीजिए तो 68 और 32 और 24 यानी 56 यहाँ हो गया। जब इसमें से इसे घटाएंगे तो 56 अनुपात यहाँ से घटेगा 18 में से 9 गया 9 और 27 में से 18 गया 9 अनुपात 14 में से 5 गया 9 और 7 में से 1 गया 6। तो सेविंग का रेशियो कितना निकल के आ गया, 56 99 और 69 का, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है 56 99 69। तो यही क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। इसमें मैंने क्या किया है कि हमें इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो पता था, साथ में क्वेश्चन में यह भी दिया गया था कि जो ए का इनकम है उसका 1/4 वह सेविंग करता है। तो मैंने ए के इनकम को 4 माना तो 1 सेविंग कर रहा है, यानी 3 का एक्सपेंडिचर है इसका। अब मैं क्या करूंगा कि यहां पे हमें दिख रहा है 7 8, जिसे हमें 4 और 3 के अनुपात में बनाना है। तो 4 और 3 में बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले इस 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 से नीचे वाले रेशियो में, ताकि यह दोनों बराबर हो जाए। और जब बराबर हो जाएगा उसके बाद हमें जिस अनुपात में लाना है उसमें ला सकते हैं। तो वही मैंने किया, इस 8 से पहले अनुपात को और इस 7 से नीचे वाले अनुपात को मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हमें इसे बनाना था 4:3 में, इसलिए ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दी। अब जब मल्टीप्लाई किए तो ये नया रेशियो बन के आ गया। हमें सेविंग का अनुपात बताना था, तो इसमें से इसे घटा के, यानी इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा के हम सेविंग निकाल लिए। तो इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर 56 99 और 69 का अनुपात आ गया। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यह क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक कक्षा के अनुभाग ए और बी में लड़का का अनुपात दिया गया है 2:3 में है, एवं ए और बी में लड़का और लड़कियों के कुल संख्या का अनुपात 3:4 में है। बी में लड़कियों की संख्या लड़कों के संख्या का 50% है। और तो हमें बताना है कि ए बी में लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए पहले क्या करते हैं, सब टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें जो जो गिवन वो सब लिख लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है वो सोचेंगे। क्या है कि एक कक्षा के अनुभाग ए और बी में लड़का का अनुपात क्या है, ए और बी में जो बॉयज है उसका रेशियो कितना दिया गया है, 2:3। साथ ही दिया गया है कि ए और बी में लड़का और लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात, यानी जो टोटल है, तो टोटल का रेशियो क्या है, टोटल का अनुपात दिया गया। टोटल में बॉयज और गर्ल्स दोनों शामिल है, तो लड़का और लड़कियों के कुल संख्या का अनुपात कितना है, 3:4। और क्या दिया गया है कि बी में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 50% है। यानी बी में यदि हम गर्ल्स और बॉयज का देखें तो क्या है कि लड़कियों की संख्या लड़कों का संख्या का 50% है। तो 50% का वैल्यू कितना होता है, 1/2, यानी 2 में 1 है। यानी अगर लड़कों का संख्या 2 है तो लड़कियों का संख्या कितना है, 1, क्योंकि दिया ही गया है कि लड़कियों का संख्या लड़कों का संख्या का 50% है। यानी यदि लड़कों का संख्या 2 है तो लड़कियों का संख्या कितना हो गया यहाँ से, 1। तो बी अनुभाग में टोटल कितना हो जाएगा, 2 और 1 3। यदि बी में गर्ल्स 1 होगी तो बॉयज कितने होंगे, 2, और टोटल कितना हो जाएगा, 3। अब यहां पे आप देखिए कि बी अनुभाग में बॉयज आपको कितना दिख रहा है, 3, और टोटल कितना दिख रहा है, 4। जबकि हमें बी में बनाना कितना है, बॉयज को 2 बनाना है और टोटल को 3 बनाना है। तो हमें पहले तो इस दोनों को सेम करना होगा, उसके बाद जो अनुपात हमें चाहिए वो हम बना लेंगे। तो इस दोनों को सेम करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें बी अनुभाग में बॉयज और टोटल का अनुपात बनाना कितना है, बॉयज और टोटल का अनुपात 2:3 बनाना है। यानी ऊपर में 1 2 से और नीचे
3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर टोटल कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 से। अब ऊपर वाले अनुपात में जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 3 24, यानी बॉयज का रेशियो क्या आ गया, 16 और 24 का। नीचे वाले अनुपात में जब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 9 3 27 और 36। तो टोटल का रेशियो क्या हो गया, 27 और 36 का। टोटल में क्या है, बॉयज और गर्ल्स दोनों शामिल है, ये ए है और ये बी है। हमें किसका बताना है, गर्ल्स का बताना है, अनुभाग ए और बी का अनुपात। तो टोटल 27 है, इसमें से बॉयज 16 है, तो गर्ल्स कितना हो गया, 11। उसके बाद टोटल 36 है, इसमें से बॉयज कितना है, 24 है, तो गर्ल्स का रेशियो बी वाले अनुभाग में कितना आ गया, 12, यानी 11:12 ए और बी में बॉयज गर्ल्स का रेशियो हो गया, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर बी हो गया। एक बार फिर मैं इसे रिपीट कर दे रहा हूं, क्या है कि क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था कि बॉयज का रेशियो ए और बी अनुभाग में 2 और 3 का है, तो हमने लिख दिया। इसके बाद ये भी दिया गया था कि टोटल का जो अनुपात है ए और बी में वो 3 और 4 का है, तो ये दे दिए। और क्या दिया गया था कि अनुभाग बी में लड़कियों की संख्या लड़कों का संख्या का 50% है, यानी यदि बॉयज 2 है तो 50% इसका कितना होता है, 1 होता है, तो गर्ल्स 1 है। किस अनुभाग में, बी में, यानी टोटल कितना रहा होगा उस केस में, 3। तो 3 में 1 गर्ल्स 2 बॉयज है, तो हमने यहां से एक अनुपात ए निकाल लिया। अब हमें यहां दिख रहा है कि बॉयज और टोटल का रेशियो बी में कितना है, 3 और 4 का, जबकि यहां पे कितना है, 2 और 3 का। तो हमें बनाना है 2 और 3 बनाना है इस 3 और 4 को। तो 3 और 4 को 2 और 3 कैसे बनेगा, पहले तो इसे बराबर करना होगा, इसके लिए ऊपर 4 से नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ऊपर 2 से और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जो हमारा डिजायर्ड रेशियो है वो निकल के आ जाएगा। अब ऊपर जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 और 24 का हो गया, नीचे जब 9 से होगा तो 27 और 36 का हो गया। अब ये टोटल है, बॉयज है, तो इसमें से इसे घटा देंगे तो 11 और 12 ये गर्ल्स का रेशियो निकल के आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है और सीजीएल मेंस में पूछा भी गया है, तो आइए समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि पिछले वर्ष ए बी के आय का अनुपात 4:3 था, और पिछले वर्ष और इस वर्ष उनके आय का अनुपात कितना, 3:4 और 5:6 है। यानी कि अगर ए का आय पिछले वर्ष 3 था तो अब बढ़ के 4 हो गया, और बी का आय यदि पिछले वर्ष 5 था तो अब बढ़ के 6 हो गया। फिर दिया गया यदि वर्तमान के लिए उनके आय का योग 8.0 लाख रुपया है तो पिछले वर्ष बी का आय बताना है। यानी पिछले साल ए और बी के आय का अनुपात कितना दिया गया है, ए और बी का आय आपका दिया गया है 4:3 में है। उसके बाद क्या है कि पिछले साल से और वर्तमान के साल में ए का आय में कितना की बढ़ोतरी हुआ, 3 से बढ़ के 4 हो गया। यानी ए का क्या हुआ कि ए का आय पहले 3 था तो अब बढ़ के 4 हो गया, और बी का आय क्या हुआ, पहले 5 था तो अब बढ़ के 6 हो गया। यानी इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, एक तो ए और बी के पिछले साल का आय का अनुपात दिया गया है कि 4:3 में था। फिर यह बताया जा रहा है कि ए के पिछले साल से इस साल के आय में 3 और 4 का अनुपात है, और बी के पिछले साल से इस साल में 5 और 6 का अनुपात है। तो हमें कैलकुलेशन को कम करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 15, और 15 से इस रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 15 से इस रेशियो को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 और 15 तिहाई 45। तो अब जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 60 और 45 का। अब देखिए कैलकुलेशन बिल्कुल खत्म हो गया। अब क्या है कि ए का पिछले साल का आय यदि 3 था तो इस साल का आय कितना हो गया, 4 हो गया। तो 3 का वैल्यू यानी कि कितना है, 60 है, क्योंकि ए के पिछले साल से इस साल के आय के अनुपात में कितना है, 3 और 4 का अनुपात है, यानी कि 3 का वैल्यू 60 है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 का वैल्यू 60 यानी 20 गुना, तो 4 का वैल्यू 80। तो यह हो गया ए का वर्तमान समय का आय, यह था पिछले साल का आय, यह हो गया वर्तमान समय का आय। वैसे ही आप बी को देखिए, तो बी के पिछले साल का आय यहाँ पे अनुपात कितना दिख रहा है, 45, यहाँ पे कितना है 5, यानी 5 की वैल्यू 45 है, तो कितना गुना है, 9 गुना। तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 54। 5 का वैल्यू 45 है, 9 गुना है, तो 6 का वैल्यू भी 9 गुना हो जाएगा, यानी कि 54। तो ये क्या आ गया, ए और बी के वर्तमान समय का आय आ गया। पिछले साल का आय हमें पता था, हमने वर्तमान समय का आय निकाल लिया। वर्तमान समय में ए और बी का कुल आय कितना है, 134। तो 134 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है, 8.04 लाख, 8.04 लाख। तो 1 का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा, 8.04 अब बटे में 134। हमें किसका वैल्यू बताना है, हमें बताना है बी की आय पिछले साल का। तो बी के पिछले साल का आय कितना था,
ये 45 था, तो हमें बताना है 45 की वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा, इसको काट दीजिएगा तो ये हो जाएगा 6 बार में कट जाएगा, यानी कि 0.06। तो 1 का वैल्यू 0.06 लाख है, तो 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 गुने 0.06 लाख, यानी कि 2.7 लाख हो जाएगा बी के पिछले साल का। यदि ए के पिछले साल का पूछता तो हम 60 की वैल्यू निकाल देते, यदि ए के वर्तमान समय का पूछता तो हम 80 की वैल्यू निकाल देते, बी के वर्तमान समय का पूछता तो 54 की वैल्यू निकाल देते, यानी यहां से हम सबका वैल्यू निकाल सकते थे। तो मैंने क्वेश्चन में क्या किया, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि हमें पिछले साल के ए और बी के आय का अनुपात दिया था 4 और 3 है। साथ ही यह दिया गया था कि ए पिछले साल से इस साल में जो उसका आय बढ़ा वो 3 से 4 हो गया, और बी का आय पिछले साल से इस साल में जो बढ़ा वो 5 से 6 हो गया। तो हमें बताना था कि पिछले साल बी का आय क्या है, और दिया क्या गया था कि ए और बी का वर्तमान समय का जो टोटल है वो 8.04 लाख रुपया है। तो मैंने क्या किया कि ए और बी का जो पिछले साल यहाँ पे दिख रहा था अनुपात 3 और 5, इस दोनों के एलसीएम से इसे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो जब मैंने इसे मल्टीप्लाई किया 3 और 5 के एलसीएम यानी 15 से, तो यह 60 और 45 हो गया। अब हमें दिख रहा है कि ए का पिछले साल का आय यदि 3 था तो अब बढ़ के 4 हो गया, यानी 3 की वैल्यू यदि 60 था तो अब बढ़ के कितना 80 हो जाएगा। वैसे ही बी के पिछले साल का आय यदि 5 था तो अब बढ़ के 6 हो गया, यानी 5 का वैल्यू अगर 45 था तो अब बढ़ के कितना हो गया 54 हो गया। तो ये हो गया ए बी के पिछले साल का, ये हो गया वर्तमान समय का। अब आपको वर्तमान समय का टोटल कितना पता है 134, और 134 का वैल्यू दिया हुआ कितना है 8.04 लाख रुपया क्वेश्चन में गिवन है। एक का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लिए और हमें 45 का वैल्यू चाहिए था क्योंकि बी के पिछले साल का आय हमसे पूछा जा रहा था, तो इसका वैल्यू 2.7 लाख रुपया हो गया। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यह क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी अपने आय का 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत 8, 9 और 20 के अनुपात में है तथा ए एवं सी के आय में 18,000 का अंतर है, तो बी का आय बताना है। और ऑप्शन दिया गया 24,000, 27,000, 30,000 और 36,000। यानी क्वेश्चन में जो आपको गिवन है वो क्या है कि ए बी सी अपने आय का 80%, 85% और 75% खर्च कर देता है, और उनकी बचत का रेशियो दिया गया, यानी सेविंग का रेशियो क्या है, ए बी सी के सेविंग का रेशियो आपका गिवन है 8, 9 और 20। इस अनुपात में ए बी सी अपना सेविंग करता है। ए अपना खर्च कितना कर देता है, ए अपने आय का 80% खर्च कर देता है। अगर कोई व्यक्ति अपने आय का 80% खर्च कर रहा है, यानी बचा कितना रहा होगा 20%, और क्योंकि आय 100% है उसमें से 80% खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना रहा है 20%, और इसी 20% का वैल्यू 8 अनुपात में है, क्योंकि सेविंग का रेशियो यह दिया गया है। यहां से हम अब इनकम का रेशियो निकालना चाह रहे हैं। यदि आप यहां से इनकम का रेशियो फाइंड करना चाहे तो क्या हो जाएगा, इस 20% का वैल्यू 8 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 8/20, और 100% का तो गुने 100। वैसे ही बी क्या कर रहा है कि अपना 85% खर्च कर दे रहा है, यानी यह कितना बचा रहा है 15% का सेविंग कर रहा है, तो इस 15% का वैल्यू कितना है 9 है, तो एक का कितना हो जाएगा 9/15। यदि हम 100 का निकाल दे तो हमारा इनकम पता चल जाएगा। वैसे ही अब सी का देखेंगे तो सी क्या है कि ये 75% खर्च कर रहा है, तो सेविंग कितना कर रहा होगा 25%, तो इस 25% का वैल्यू कितना है 20 है, तो 1% का कितना हो जाएगा 20/25, और इसका भी आप 100% निकाल देंगे तो इनकम निकल के आ जाएगा। तो अब तीनों का इनकम हमें पता चल गया। 100 तो तीनों में है, तो इसको ऐसे ही कैंसिल कर दिए। अब क्या है 4 से 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 3 तिहाई 9, 3 पच्चे 15, 4 पंचे 20, सॉरी 5 चौका 20, 50 25। अब ये 5 5 5 तीनों में कैंसिल हो गया, यानी ऊपर कितना आ गया 2, 3 और 4 का अनुपात, 2:3:4। यह ए बी और सी का इनकम पता चल गया। और दिया क्या गया है कि ए सी के आय में 18,000 का अंतर है। आपको ए का आय कितना दिख रहा है 2 और सी का आय 4, यहाँ यानी कि अनुपात में अंतर कितने का है 2 का। क्वेश्चन में दिया कितने का है 18,000, तो एक का वैल्यू कितना हो गया 9,000। आपको निकालना किसका है 3 का वैल्यू, तो 3 का वैल्यू कितना यहां से हो जाएगा 27,000, यानी सी का जो इनकम है वो कितना रुपया है 27,000 रुपया है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक सोना 3 हिस्से में टूट गया, इन तीनों हिस्सों के वजन का अनुपात 3, 4, 5 है। सोने की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। सोना टूटने पर 23,500 का नुकसान हुआ, तो सोने का मूल कीमत बताना है। यानी क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि एक सोना है वह टूट जाता है, 3 भाग में टूट जाता है,
जिसका कि अनुपात 3:4:5 हो जाता है। उसके बाद यह दिया गया है कि जो इस सोने का कीमत है वह इसका जो वजन होगा उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी उसके स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है। और इस प्रकार टूटने के कारण जो लॉस हुआ सोने में कितना का 23,500 का हो गया। देखिए यहां पे जब सोना टूटा तो 3, 4, 5 के अनुपात में टूटा, यानी यह सोना का मूल वजन कितना रहा होगा 5, 4, 9, 3, 12 का अनुपात में रहा होगा। अब यदि यहां पे हम इसका कीमत निकालना चाहे तो कीमत कितना हो जाएगा, इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती में दिया है, यानी कि 144 यहां पे कीमत होगा। और अलग अलग टूटने के बाद हम कीमत फाइंड करें तो कितना हो जाएगा, यहां पे 9 हो जाएगा, 4 का 16 वैल्यू हो जाएगा और 5 का 25 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया गया है कि कीमत जो है वो उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यानी अब टूटने के बाद यदि कीमत निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा टोटल 25, 16, 41, 9, 50। यानी शुरू में यदि 144 उसका कीमत था तो अब कितना कीमत रह गया 50 रह गया। तो लॉस कितने का हो गया, यहां से यहां में लॉस आपका हो गया 94 यूनिट का। और यही 94 का वैल्यू गिवन कितना है 23,500। क्वेश्चन में दिया गया है कि 23,500 का नुकसान हो गया। हमारा जो निकला कितना का निकला था अनुपात से 94 का निकला था, यानी 94 का वैल्यू 23,500। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 23,500 बट्टे 94। यदि इसे आप काटेंगे तो 47 दूनी 94, 47 पंचे 235 और 2 से कट जाएगा 250 बार में। हमें निकालना किसका वैल्यू है कि सोने का मूल कीमत कितना था। तो सोने का मूल कीमत कितना 144 यूनिट था, तो 144 यूनिट की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो कितना हो जाएगा 144 गुने 250। यदि आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से निकल के आ जाएगा 36,000। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। आइए समझते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि पृथ्वी के पूरी सतह पर लैंड का वाटर से अनुपात 3:5 है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में लैंड का वाटर से अनुपात 7:9 है। तो दक्षिणी गोलार्ध में लैंड का वाटर से अनुपात बताना है। यानी क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है वह है कि यदि यह पृथ्वी है तो इसके उत्तरी गोलार्ध में लैंड का वाटर से अनुपात कितना दिया गया है 7:9। यह इसके उत्तरी गोलार्ध में, और पूरे पृथ्वी पे लैंड का वाटर से अनुपात कितना है 3:5। तो आपको बताना है कि दक्षिणी गोलार्ध में लैंड का वाटर से अनुपात क्या होगा। तो इसे कई तरीके से कर सकते हैं। देखिए जैसे पहला तरीका हम देखते हैं कि यहां पे आपको कितना दिख रहा है लैंड 7 है वाटर 9 है, यानी कि अगर हम टोटल देखें तो कितना 16 है। तो यदि 16 उत्तरी गोलार्ध में तो 16 दक्षिणी गोलार्ध में भी होगा, यानी टोटल कितना होगा 32 होगा। तो 32 में यदि हम देखें और 32 को हम 3:5 के अनुपात में डिवाइड करना होगा, तब जाके हमें टोटल में लैंड और वाटर का अनुपात पता चलेगा। यानी कि पूरी पृथ्वी पर लैंड और वाटर का अनुपात कब पता चलेगा, जब 7, 9, 16 और 16 इधर, यानी 32 को 3 और 5 के अनुपात में डिवाइड करेंगे। तो जब 32 को हम 3:5 के अनुपात में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 3, 8 की वैल्यू 32, यानी 1 का वैल्यू 4, तो 3 का वैल्यू 12 और 5 का वैल्यू 20। यानी पूरे पृथ्वी पे लैंड का वाटर से अनुपात कितना हो गया 12 और 20 का। और उत्तरी गोलार्ध में आपको दिख ही रहा है कि 7 और 9 का अनुपात है। तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना हो जाएगा, इसमें से घटा लीजिए, 12 में से 7 गया 5 और 20 में से 9 गया 11। यह एक तरीका हो गया करने का, इससे हमें पता चल जाएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में लैंड का वाटर से अनुपात क्या है। अब यदि इसे दूसरे तरीका से करना चाहे तो कैसे करेंगे कि पूरे अर्थ पे लैंड का वाटर से अनुपात कितना दिया गया है 3:5, और नॉर्थ में यानी उत्तरी गोलार्ध में लैंड का वाटर से रेशियो कितना है 7 और 9 का। हमें साउथ में बताना है। तो जो अर्थ है, अर्थ में क्या है नॉर्थ भी है और साउथ भी है, यानी आधा नॉर्थ है आधा साउथ है, दोनों मिला के अर्थ बना हुआ है। तो उसी का यूज हम यहां पे करेंगे। यहां पे क्या करेंगे कि पहले इस दोनों के सम को इक्वल करेंगे और उसके बाद अर्थ का अनुपात नॉर्थ के अनुपात से 2 गुना बना लेंगे। यानी यहां पे जो आपको टोटल सम दिख रहा है 8 और नीचे जो दिख रहा है 16, यहां पे कितना है टोटल सम 8 है और नीचे कितना है 16 है। तो पहले हम क्या करेंगे दोनों को बराबर कर लेंगे। इसके लिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले अनुपात का। अब हमें दोनों अनुपात का जो सम है वो बराबर मिल गया। अब हमें क्या करना है कि अर्थ को नॉर्थ के कंपेरिजन में 2 गुना बनाना है, क्योंकि अर्थ पूरा है और नॉर्थ आधा है, तो इसे 2 गुना बनाना है। यानी ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को 1 से करना है। तो जब यानी ऊपर टोटल कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, तो जब आप ऊपर 4 से करेंगे तो आ जाएगा 4 तिहाई 12 और 4 पंचे 20। 12 और 20 का आ जाएगा पूरे अर्थ के लिए। और जब नीचे में तो किसी से मल्टीप्लाई हुआ ही नहीं, क्योंकि 1 है, करना या न करना कोई फर्क नहीं डालेगा। तो नॉर्थ में लैंड और वाटर का रेशियो कितना हो गया 7 और 9 का। तो यहां से हमें साउथ निकालना है, तो क्या करेंगे अर्थ से नॉर्थ को घटा देंगे। तो 12 में से 7 गया यानी कि 5
और 20 में से 9 गया यानी कि 11। तो साउथ में लैंड का वाटर से अनुपात कितना हो गया? 5:11। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 1 या 2 पार्ट और आएगा, उसके बाद यह चैप्टर एंड कर जाएगा। तो अब आप अगला चैप्टर कौन सा चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले दिन इसी का अगले पार्ट के साथ। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।